मोहसिन दावड़ साहब ने I move for leave to introduce a bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution Amendment Bill 2021, amendment in Article 54. मैं थोड़ी सी जल्दी, क्योंकि मैं वो एक डेलीगेशन आ रहा है, मैं उसको भी वो करना है। बुनियादी तौर पर चेयरमैन साहब, इस तरमीम का बुनियादी मकसद ये है कि हमारी जो नेशनल असम्बली के डेज है वो तो फिक्स है कि 130 या जितने भी है वो फिक्स है, सालाना हमने इतने दिनों का सेशन करना है। लेकिन जॉइंट सेशन के लिए इस तरह की कोई वो नहीं है इनमें, और इसमें जब हुकूमत का दिल चाहता है वो जॉइंट सेशन बुला लेते हैं, अक्सर प्रेसिडेंशियल एड्रेस पे या फिर एक आध और मौक़ों पर। हालांकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इसको फ्रीक्वेंटली होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी हमारी लेजिस्लेशन ऐसी होती है कि यहाँ से पास होती है, फिर सेनेट जाती है, फिर वो अपनी स्टैंडिंग कमेटी में भेजते हैं और फिर वो वहाँ पर पड़ी रहती है और फिर वो लैप्स हो जाती है और उसके बाद फिर वो हमें भेजते हैं और वो फिर जॉइंट सेशन से होनी पड़ती है। तो जॉइंट सेशन के हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी तरह अगर कभी कभी ये जो टेन्योर हमारा पूरा हो जाता है असम्बली का, तो फिर सारी की सारी लेजिस्लेशन हमारी लैप्स हो जाती है। तो इस वजह से ये गुजारिश की गई है कि जो जॉइंट सेशन के जो हमारे दिन है तो एटलीस्ट 30 डेज वो होने चाहिए, कि सालाना जो हमारा पार्लिमानी सेशन होता है उसमें 30 दिन जॉइंट सेशन की भी होने चाहिए। जी मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस, डू यू अपोज इट? जी मोहतरमा मलिका बुखारी साहिबा जी, पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर लॉ। जी मलिका बुखारी साहिबा। जी थैंक यू जनाब चेयरमैन। मोहसिन दावड़ साहब ने जिस बिल को प्रपोज़ किया है, आइन के आर्टिकल 54 में तरमीम चाह रहे हैं, वजारत कानून और इंसाफ इस बिल को अपोज़ करते हैं बिकॉज़ हमारी दानिश में, हमारी राय में ये जो बिल है ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है उसके बरखिलाफ़ है। उसके अंदर तयन कर दिया गया है कि नेशनल असम्बली के कितने डेज़ होने चाहिए, सेनेट में कितने दिन मुकर्रर होने चाहिए, और ये 54 के अंदर जो जॉइंट सिटिंग का अमल है ये आर्टिकल 70 के साथ मुंसलिक है। अगर कोई बिल सेनेट से पास ना हो और वहाँ पर डेज लैप्स कर जाएं 90 दिन, तो यहाँ जॉइंट सिटिंग के लिए आ जाता है। तो एक नया तरीक़ेकार तय करना और 30 दिन का तयन कर देना हमारी दानिश में दुरुस्त नहीं है और हम इस बिल को अपोज करते हैं। बहुत शुक्रिया। जी मोहसिन दावड़ साहब जी, गुजारिश ये थी कि हम वो उन्होंने खुद भी कह दिया था कि जब लैप्स हो जाती है लेजिस्लेशन तो फिर जॉइंट सेशन अगर होगी तो भी वो बिल प्रोड्यूस होगा। अब उनको जो मनचाही लेजिस्लेशन होती है वो तो उनके लिए तो वो रातों रात भी जॉइंट सेशंस बुला लेते हैं, लेकिन जो हमारी तरह के प्राइवेट मेंबर बिल्स होते हैं या जो और लेजिस्लेशन होती है वो तो फिर लैप्स हो जाती है, वो उसको फिर पूरा का पूरा सर्कल फिर स्टार्ट से चलाना पड़ता है। मेरा एक जनाब स्पीकर आईनी तरमीम है वो यूनानिमसली पूरे हाउस ने पास की थी, यूनानिमसली। सेनेट में उसको टेकअप नहीं किया गया और वो अभी तक जॉइंट सेशन के एजेंडे पर भी नहीं है। तो ये हमारी गुजारिश है कि कोई स्पिरिट के खिलाफ नहीं है, उसमें कौमी असम्बली की भी दिन फिक्स है, सेनेट की भी फिक्स है। तो अगर जॉइंट सेशन की भी फिक्स हो जाए तो मेरे ख्याल में हमारी जो लेजिस्लेशन है उसको कंक्लूड करने में हमें थोड़ी पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिका बुखारी साहब जी। की राय है, हम इनकी राय का एहतराम करते हैं, लेकिन इनकी राय से इत्तफाक नहीं करते। आर्टिकल 70 के अंदर लिख दिया है क्लॉज 3 के अंदर कि जिस हाउस से बिल ओरिजिनेट होता है उसकी रिक्वेस्ट के ऊपर जॉइंट सिटिंग कॉल की जा सकती है। तो जॉइंट सिटिंग कॉल करने का तरीक़ेकार तय कर दिया है। इनके कहने पर या इनकी ख्वाहिश के ऊपर आइन के अंदर इतनी बड़ी तरमीम नहीं हो सकती। ड्राफ्टर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ सोच कर नेशनल असम्बली और सेनेट के दिन डेडिकेट किए थे और इसको विदाउट अ लिमिट छोड़ दिया था। इसको हम ऐसे ही रखना चाहते हैं और इनके बिल को अपोज करेंगे, कमेटी में नहीं भेजेंगे। थैंक यू। जी मलिका बुखारी साहब, अगर आप इनके साथ दावर के साथ बैठ जाएं, इस पे कोई सोल्यूशन निकालें बजाय इसके कि देखिए सर, हमारी तो कोशिश होती है कि मेंबरान पार्लियामेंट अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में जब आकर कोई बिल पेश करते हैं तो कोशिश होती है कि उसको कमेटी में भेज दें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर हमें पोजीशन लेनी पड़ती है और ये उनमें से एक है। तो इनके साथ बैठ सकते हैं लेकिन बिल को कमेटी में नहीं भेज सकते। शुक्रिया। जी दावर साहब क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर?
देखिए जी, मेरे ख्याल में कमेटी में भेजना कोई इतनी बड़ा मसला उसमें नहीं होगा। वहां पर भी मेंबरान बैठे होंगे और सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं, वहां पर भी डिबेट तो इस पर हो सकती है। मतलब वो वहां से कोई स्ट्रांग आर्गुमेंट इस तरह अभी तक आया नहीं कि क्यों उस चीज को अपोज किया जा रहा है। हम तो इसी लेजिस्लेशन को ज्यादा इफेक्टिव बनाने में और उसको ज्यादा उसको एफिशिएंसी लाने में, अगर कौमी असेंबली के दिन फिक्स हो गए, देखिए ना, ये तो एक इवॉल्व होता है सिस्टम। आइन आज से 10 साल पहले कोई और था, 20 साल पहले, 30 साल पहले, तो आइन में तरमीम होती है, वक्त का तकाजा होता है, उसी तकाजे को मद्देनजर रखते हुए आइन में तरमीम होती है। तो मेरे ख्याल में ये चीज काफी मुस्बत है, इस पर डिबेट भी हो सकती है। इसको अगर कमेटी में भेज दिया जाए तो मेरे ख्याल में वहां पर भी उस पर तफसीली डिबेट हो सकती है। थैंक यू जी मलिका साहिबा, अगर कमेटी को भेज दिया जाए तो मेरे ख्याल वहाँ पे इस पे। सर आपका बहुत शुक्रिया, आप काबिल एहतराम है, लेकिन वजारत कानून और इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि ये कमेटी में नहीं जाएगा और ये मौक़िफ़ हमने पेश कर दिया है। अली मोहम्मद साहब भी काबिल एहतराम हैं, वज़ीर पार्लिमानी अमूर हैं, लेकिन उनको भी मेरी तजवीज़ यही होगी कि इसके ऊपर बात हो चुकी है, वजारत कानून और इंसाफ अपना मौक़िफ़ पेश कर चुके हैं और ये बिल कमेटी में नहीं जाएगा क्योंकि इसके ऊपर हमने एक लीगल पोजीशन ले ली है। बात कर सकते हैं, उसके बाद ये बिल दोबारा ले आएँ। जी अली मोहम्मद खान साहब जी, आप इस पे। सर, जो आपको वजारत कानून की तरफ से बात की गई बड़ी मुनासिब है, थोड़ा सा मुझे इजाज़त इस पे दे दें। मैं इनकार नहीं करता, मोहसिन साहब हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए, लेजिस्लेटिव वर्क में अपना हिस्सा डालते हैं और जो कोई अच्छी चीज़ें लेके आते हैं, हमने यहाँ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उनको सपोर्ट भी किया है। लेकिन देखें, आईन पाकिस्तान है। मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको एक बात की थी, आपकी गोश गुजार एक अर्ज़ की थी मैंने, जब ये एक कॉलिंग अटेंशन हमारे मोहतरम दोस्त लेके आए थे MQM के। मैंने अर्ज़ किया था कि सिर्फ एक चीज़ में चेंज नहीं हो सकती, वो कुरान है, बाकी हर चीज़ में कर सकते हैं। लेकिन आईन पाकिस्तान में अगर हमने कोई चेंज करनी है, वो हमने तब करनी है जब आप फील करते हैं कि इंतहाई ज़रूरत है, क्योंकि 2/3 के बगैर तो आप उसको चेंज कर भी नहीं सकते। अब यहाँ पे सर पॉइंट ये है, व्हाट इज़ द स्पिरिट ऑफ अ जॉइंट सेशन। सर, जॉइंट सेशन दो सूरत हाल में आता है, या तो कोई लेजिस्लेशन ऐसी है जो एक ऐवान से पास हो गई है, दूसरे से पास नहीं हो रही, या एक ऐसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, कोई हमारे डिग्नेटरी आ गए हैं, कोई फॉरेन हमारे कोई किसी मुल्क के सदर आ गए हैं, या कोई चीफ एग्जीक्यूटिव आ गए हैं, मेहमान हैं और उनको हमने ऑनर करना है, या हमारा सर प्रेसिडेंट साहब ने यहाँ जॉइंट एड्रेस करना है सेशंस को, या कोई नेशनल इंपॉर्टेंस का इशू ऐसा आ गया जैसे कश्मीर पे हमने इस पे बड़े किए हुए हैं, नेशनल सिक्योरिटी या कोई और इशू। अब ये एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं। स्पेशल सर्कमस्टांसेस के लिए जॉइंट सेशन की कार्रवाई को जो है उसको पाबंद करना कि आपने लाजमन इतने दिन करना है, तो मैं समझता हूँ वो थोड़ा सा ज्यादती इसलिए हो जाएगी कि अगर फ़र्ज करें बिल फर्ज महाल कोई ऐसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस नहीं है, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट या आपने आइन में एक तरमीम कर दिया, आपने करना ही करना है, मैं समझता हूँ ये आइन के स्पिरिट के खिलाफ हम चले जाएंगे। आपकी इजाज़त से मैं सिर्फ 10 सेकेंड में पढ़ भी देता हूँ कि आर्टिकल 54 कहता है कि अगर आपकी इजाज़त हो जी कि द प्रेसिडेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम, मे है, शेल इसमें नहीं है। अब मे और शेल का फर्क आप सबको पता है। समन ईदर हाउस और बोथ हाउसेज और मजलिस शूरा पार्लियामेंट इन जॉइंट सिटिंग टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स फिट एंड मे आल्सो प्रोरोग द सेम। अगर वो जरूरत महसूस करते हैं, अगर इसमें पाबंदी इसलिए नहीं है कि जॉइंट सेशन को हम पाबंद नहीं कर सकते कि आपने इतने दिन यहाँ पे वो करना है, तो मैं माजूद ख्वाह हूँ कि इसको हम सपोर्ट नहीं कर सकेंगे जी। बहुत शुक्रिया जी मोहसिन दावड़ साहब। दलाइल उन्होंने जितने भी दिए, मैं उनका वो एहतराम करता हूँ उनका, जो भी दलाइल उनकी तरफ से आ रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये कोई ऐसा मसला नहीं है जिस पर डिबेट भी एटलीस्ट ना हो सकती हो। जिस तरह मतलब एब्सोल्युटली वो कह रहे हैं कि नहीं, इस पर हम बात ही करने को तैयार नहीं है, तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब बात नहीं है। अगर कमेटी में भेज दिया जाए और उस पर वहाँ पर भी डिबेट हो जाए, कि हमारे पास भी आर्गूमेंट है, हम इतनी सैकड़ों की लेजिस्लेशन हम दिखा सकते हैं कि वो लैप्स हो चुकी है और आप जॉइंट सेशन उसके लिए कॉल नहीं कर रहे हैं। अपनी मनचाही लेजिस्लेशन जो होती है, जो उनकी मर्जी की होती है, उसके लिए जॉइंट सेशंस कॉल कर दिए जाते हैं। तो हमारे जैसे जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं यहाँ पर, उनके लेजिस्लेशन उनके लिए, तो उन्होंने उसको तो अभी तक उन्होंने एड्रेस नहीं किया। तो गुजारिश आखिर में फिर भी यही है कि इसको कमेटी में भेज दिया जाए, लेकिन अगर उन्होंने फैसला कर ही लिया है और उन्होंने कहना ही है कि बस हम इस पर बिल्कुल बात करने को तैयार नहीं है, तो ठीक है, फिर उनकी मर्जी, हुकूमत है, उनकी तादाद ज्यादा है। जी अली मोहम्मद खान साहब, लास्टली मेरे ख्याल में मैं तो चाहता था कि इस पे कुछ लॉ डिपार्टमेंट और आप बैठ के जो है इस पे कोई या तो इसको
स्टैंडिंग कमेटी में भेज दें, लेकिन आप पार्लियामेंट्री अफेयर और लॉ जी अली मोहम्मद खान साहब। सर मैं रेकमेंड करूंगा इसको थोड़ा सा खैर पेंड कर लें और इनको आपस में डिस्कस करने दें, कोई सोल्यूशन निकलती है इसको पेंड कर लें, फिर रिक्वेस्ट है। इसको डेफर कर देते हैं दावर साहब, तो आप बैठ जाएं दोनों मिनिस्ट्रीज के साथ, इसके उत्तर बेहतर जी। जब तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता उस वक्त तक डेफर किया जाता है जी।